गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर आपका एक बार स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद कृष्ण। आज मैं आपके सामने एक बड़ी अच्छी खबर लेकर आया हूँ और ये खबर है आपकी कहाँ से? HSC पंचकुला हरियाणा से। इस खबर का कई सालों से दोस्तों को इंतजार था और वो खबर है किन के लिए? स्पेशल एजुकेटर टीचर के लिए। इसके लिए स्पेशल एजुकेटर टीचर के लिए। तो अब की बार शायद सरकार आप पर मेहरबान हो जाए और इसके लिए जो न्यूज आई है वो न्यूज क्या आई है कि भी कम से कम जो पोस्टें होंगी आपकी वो 1350 से लेकर 1400 पे आपकी पोस्टें होंगी। और पोस्ट का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, स्पेशल एजुकेटर टीचर। क्योंकि पिछले 10 साल से या 15 साल से हरियाणा के अंदर ये वैकेंसी कभी आपको देखने को नहीं मिली। और जो विद्यार्थी हैं वो भी क्या है, लगातार अपने जो है कोर्सेज को आगे लगाते या करते ही आए। एक छोटा आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी। लेकिन उससे पहले एक आंकड़ा है, मेरा खुद का सर्वे है छोटा कि कितने स्टूडेंट ने स्पेशल बीएड की होगी और कितने कहाँ सेटल हो चुके होंगे। और एक छोटा आंकड़ा है जो कि आपके सामने पेश है। मान लीजिए हमारे जो पिछले 10 साल का आंकड़ा उठाएं तो उसके अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर 22 हैं। मान लीजिए 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 पोस्टें या 100 जो हर साल विद्यार्थी कोशिश करें तो 10 साल के अंदर 2200 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 2200। ठीक है, 100 भी करें तो क्या हो जाएंगी? 2200 हो जाएंगी। और उसके बाद अगर उस 10 साल का भी हम 2200 को 10 से गुणा करें तो 10 साल के अंदर ये जो कोर्सेज की संख्या है 22,000 पर चली जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए भाई ये तो आपके गवर्नमेंट संस्थान हो गए। तो प्राइवेट संस्थान भी थे उस टाइम जिन्होंने बीएड कोर्सेज करवाए हैं स्पेशल को लेकर। तो 22 जिले इसके अंदर मान लेते हैं। 22 जिले के अंदर क्या है कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 सीट थी। तो 2200 होगी और 10 साल के अंदर कितने जाएंगे? 22,000। तो कितने होगी टोटल? 44,000 होगी। अगर हम माने कोई वही इग्नू से करके आया है या कोई सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश से करके आया है तो ऐसे ही सोचे तो मान लीजिए अभी हम 100 मान लीजिए कि भी हर साल कैंडिडेट ने 100 की होंगी बाहर से। तो 10 साल के अंदर कितने होंगे? 1000 हो जाएंगे। तो टोटल इस प्रकार से हम एक छोटा आंकड़ा पेश करें आपके सामने तो वो आंकड़ा 10 साल के अंदर 45,000 तक जा चुका हुआ है। हाँ, 45,000 तक जा चुका है। लेकिन ये तो आंकड़ा वो था कि भी जिन्होंने बीएड कोर्सेज किया है स्पेशल के अंदर। हम नॉर्मल बीएड की बात नहीं करें, नॉर्मल बीएड के अंदर तो लाखों संख्या में विद्यार्थी पढ़े हैं, उनका जिक्र यहाँ पर नहीं है क्योंकि पोस्ट अपनी कौन सी है? स्पेशल एजुकेटर की। ये था कि किन विद्यार्थियों ने कितनी संख्या में आपके भाई जो बीएड कोर्सेज किए हैं। लेकिन ये इसके साथ साथ 10 साल हमने बराबर में जो चल रहे हैं तो वहां पर कोई ना कोई विद्यार्थी कहीं ना कहीं सेटलमेंट भी होगा। एक छोटा सा आंकड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए भाई दिल्ली हमारे नजदीक लगता है, हरियाणा के नजदीक लगता है दिल्ली। तो मान लीजिए हम डीएसएसबी का आंकड़ा भी लें तो 10 साल का पिछला आंकड़ा उठाएं। ठीक है, तो उसमें मान लीजिए हर साल भी डीएसएसबी के अंदर अगर 50 विद्यार्थी हर साल भी हरियाणा के विद्यार्थियों ने वहां अपने आप को सेट किया होगा तो 10 साल के अंदर यह संख्या पहुंच जाती है 500 के अंदर। फिर टीजीटी डीएसएसबी के अंदर, ठीक है, वो आंकड़ा भी हम क्या लेते हैं? तो ही ले लेते हैं। तो वो क्या है? 10 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 1000। क्योंकि जो स्पेशल एजुकेटर है ये आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, हो गए सर ये तो कि बीएड की बात कर रहे हो, लेकिन नहीं, क्या है कि स्पेशल एजुकेटर की बात ही खास है। स्पेशल एजुकेटर के अंदर क्या होता है कि भाई हम जो स्पेशल एजुकेटर किया हुआ विद्यार्थी है वो नॉर्मल बीएड के अंदर भी जा सकता है। इसके अंदर नॉर्मल बीएड के अंदर भी जा सकता है। इसलिए मैं आंकड़ा आपके सामने रहा हूँ। इस पर जो केवीएस है भी एनवीएस है इसका भी हम आंकड़ा लें तो 10 साल का आंकड़ा उठाएं तो हर साल 10 पोस्टें हम वहां जमा कर देते हैं तो हमें होती है 1000। इसी प्रकार पिछले 10 साल के अंदर भी हरियाणा के अंदर क्योंकि जो विद्यार्थी ने बीएड की है तो उन्होंने पीजी भी की होगी यानी मास्टर डिग्री भी की होगी। तो मास्टर डिग्री के अंदर लगाए तो हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल बम्पर पोस्टें आएंगी। बहुत सारी संख्या में पोस्टें पीजीटी की आई है। तो वहां भी हम अंदाजा लगाएं
तो मान लीजिए हर साल वहां पर हम 50 विद्यार्थियों सेट कर देते हैं, तो 10 साल के अंदर कितने पोस्टें वहां पर उधर चले गए? 500। ठीक है। टीजीटी हरियाणा के अंदर भी साइंस की आई है, मैथ की आई है, इंग्लिश की आई है, हिंदी की भी आई है, संस्कृत की भी आई है। वहां भी हम सेट करें तो वहां भी हम 500 को सेट कर सकते हैं। तो काउंसलर भी लगे होंगे, हम 50 काउंसलर 10 साल के अंदर 50 तो बनता ही है, 50 काउंसलर भी लगे हुए हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट बनाया हुआ, कोई किसी प्रकार से। ठीक है, कोई मान लीजिए भाई उम्र निकल गई होगी और भाई वो क्या करेगा, अब क्या करे, उम्र जाली, तो कोई ना कोई बिजनेस के अंदर सेटलमेंट हुआ होगा, तो 50-60 हम ये लगा लेते हैं। तो ऐसा आंकड़ा हम निकाल के देखें जो सेटल हो गया हुआ, तो हम एक एवरेज हमने 4,000 निकाली। एक एवरेज क्या निकाली? 4,000। तो 45,000 हमारे स्टूडेंट स्पेशल बीएड कर चुके हैं। तो 45,000 से हम क्या है कि 4,000 को निकाल दे तो हमारे पास बच जाते हैं 41, यानी 41,000 बच जाते हैं। 41,000 यानी कि आपके सामने इस टाइम मैं अपना आंकड़ा पेश कर रहा हूँ, 41,000 विद्यार्थी स्पेशल एजुकेशन किए हुए हैं, जो कि कतार के अंदर खड़े हुए हैं कि कब पोस्ट निकले, कब हम इसको भरें। लेकिन अब बात आ जाती है कि पिछले 10 साल से क्या 15 साल से भी हरियाणा के अंदर स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी ही नहीं आई है। बिल्कुल नहीं आई है वैकेंसी, तो मुझे पता है। अब उम्र भी जा चुकी होगी, अब क्या उसके अंदर उम्र भी जा चुकी होगी, हाँ बिल्कुल जा चुकी होगी। लेकिन ये तो थे आपके एक आंकड़े। अब मैं बताता हूँ कि भी जो हमारा जो दिव्यांग जो कमिश्नरी है उसकी तरफ से एक 2016 के अंदर एक सर्विस रूल निकाला था, जिसमें कहा गया था कि जो पोस्टें हैं हरियाणा के अंदर, देखते हुए कि हरियाणा के स्कूलों के अंदर भाई जो एमआर के बच्चे हैं, ठीक है, विजुअल हैंडीकैप के बच्चे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसने एक आदेश जारी किया था कि भी हरियाणा के अंदर भी स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। तो उस समय ये पोस्टें थी 1380, 1380, 2016 की बात करें हम। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया था कमीशन साहब ने कि भाई हरियाणा के अंदर 1380 या 1400 के करीब आपकी वैकेंसी आएंगी और इनको जल्दी ही भरा जाएगा। लेकिन 2016 से आज 2024 आ चुका है, तो इनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अब जो सूत्रों से खबर आई है कि भी सरकार, क्योंकि 2024 मार्च के अंदर या 10 तारीख से लेकर या 15 मार्च तक क्या है, हरियाणा के अंदर आचार संहिता लग सकती है। और उस आचार संहिता देखते हुए हरियाणा सरकार अब क्या है कि अपने इलेक्शन मुद्दे को लेकर ही इन वैकेंसियों को निकाल सकती है, इन वैकेंसियों को आपकी क्या है निकाल सकती है। ठीक है, क्योंकि लेकिन इसके ऊपर थोड़ा हाँ आपको जागरूक होना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, गैदरिंग दिखानी पड़ेगी, हमें पंचकुला भी जाना पड़ सकता है कि भी हाँ, हमें विज्ञापन भी देना पड़ सकता है कि भी हाँ कि हम भी कतार के अंदर खड़े हैं। क्योंकि क्या है कि भाई प्रेशर को देना पड़ेगा, बगैर प्रेशर तो सरकार जागरूक नहीं होगी। हमें वहां पंचकुला जाके गैदरिंग दिखानी होगी और वहाँ एक ज्ञापन देना होगा कि हाँ भी हम भी कतार के अंदर हैं, हमारी पोस्ट 2016 के अंदर 1380 के करीब दिखाई गई थी और उसके ऊपर कोई ध्यान सरकार का नहीं है। तो सरकार को दिखा दिया, तो गारंटी है कि मेरी तरफ से तो अब भी शायद ये हो सकता है कि 10 मार्च या 15 मार्च से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी 1350 से लेकर 1400 तक की, जो स्पेशल एजुकेटर की है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि स्पेशल एजुकेटर के अंदर क्या आपकी उम्र सीमा बताई गई है हरियाणा के अंदर। उम्र सीमा तो वही है कि भाई आपकी सीमा होनी चाहिए उम्र 18 से 42 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है अभी, स्पेशल बीएड होनी चाहिए, प्लस बीए होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात आ गई कि भी हाँ ये हो सकता है। जो सिलेक्शन मोड है वो तो आपको पता ही है, हरियाणा के अंदर ग्रुप सी का है, ग्रुप डी का है, क्योंकि जो पीजीटी की पोस्टें हैं वो ग्रुप सी के अंदर आती हैं। तो उनका क्या है, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, ओनली क्या मोड होगा, सिलेक्शन मोड ओनली आपका टेस्ट ही होगा, यानी कि लिखित परीक्षा ही होगी। अब बात करते हैं इसकी जो अहम बात आपके सामने है और जिसको सुनकर आप बड़े खुश हो जाएंगे, और वो खबर क्या है कि भी सरकार आपकी उम्र सीमा के, जो मैंने कहा था ना कि किसी की उम्र निकल गई होगी वो बैठ गए हुए, लेकिन उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा के अंदर 10 साल से 12 साल से 15 साल से स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी नहीं आई है। हरियाणा सरकार क्या कर सकती है कि भी आपको उम्र में 2 या 3 साल की छूट भी दे सकती है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन के अंदर क्या है कि भाई हरियाणा के अंदर जो है विद्यार्थी है वो एब्सेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाहर का जो सीटेट है वो करना मुश्किल हो जाता है, और जो सीटेट है वो हरियाणा में लागू नहीं है, हरियाणा के अंदर सिर्फ क्या है एसटेट ही लागू है। और वो खुशखबरी क्या है विद्यार्थियों के लिए, हरियाणा सरकार आपका एसटेट से छूट दे सकती है।
जी बिल्कुल पक्का कन्फर्म है ये। अगर आपकी हरियाणा के अंदर जो वैकेंसी हम मार्च में आएंगी तो उसके अंदर आपको एस्टेट में छूट मिलेगी। एस्टेट के अंदर क्या है, छूट पक्का मिलेगी। लेकिन इसके लिए एक बात और है जो मैं आपको बता दूं कि भी जो स्पेशल एजुकेटर जो टीचर लगता है उसको क्या है कि आरसीआई के अंदर, आरसीआई के अंदर क्या है कि आपका अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिस विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता। तो जो सुस्त बैठे हैं, आराम से बैठे हैं कि हमने तो कुछ नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, पोस्टें तो आती ही नहीं है, और उन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और ये आंकड़ा तो मैंने एक वैसे दिया है, आंकड़ा तो बहुत सारा है। आंकड़ा मान लीजिए कि भी जिसने स्पेशल एजुकेशन की होगी यानी स्पेशल बीएड की होगी एमआर के अंदर है, और क्या है कि विजुअल हैंडीकैप के अंदर है, ठीक है, उन्होंने क्या है कि वो ग्रुप सी के अंदर कलरक में भी लगा हुआ, ग्रुप डी के अंदर भी लगा हुआ है। ऐसी वैसे क्योंकि मैं अपने संपर्क में ही देखता हूँ कि जो स्पेशल बीएड करे हुए हैं वो कम से कम 10 तो मेरी ही नजरों में है जो ग्रुप सी के अंदर लगे हुए हैं। एक तो मेरे परिवार से भी है जो ग्रुप सी के अंदर सेटल है और जिसने क्या है स्पेशल बीएड कर रखी है। अब ऐसे ही आंकड़े मान लीजिए कि एवरेज का ले तो 1000 2000 क्रेडिट तो ऐसे आपको मिल ही जाएंगे कि वीजा क्या है स्पेशल एजुकेशन किए करने के बाद भी वो ग्रुप सी के अंदर यानी कि कोई कलर लगा हुआ है, कोई ऑनलाइन में लगा, कोई कुछ लगा हुआ है, या इसके साथ साथ क्या है कि वो ग्रुप डी के अंदर भी सेटल हो गया हुआ। तो विद्यार्थी तो दोस्तों ये थी आपकी खबर। अब इस खबर की एक पक्की ऑथेंटिक खबर है कि ये 10 मार्च से यानी कि 12 मार्च या 13 मार्च या 16 मार्च, यानी कि जो कहने का मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की जो चुनाव हो उनको देखते हुए हरियाणा के अंदर अप्रैल 10 से लेकर 15 जो मार्च सॉरी 10 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आपकी क्या है कि आदर्शता लगने वाली है। और उससे पहले ये सीखिए ये जो पोस्ट है स्पेशल एजुकेशन की आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन फिर मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको क्या है कि गैदरिंग दिखानी होगी, पंचकुला जाना होगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। और क्या है कि एसएससी को दिखाना होगा कि हम भी कतार के अंदर हैं और हम पर भी नजर डाली जाए। इसके साथ साथ एक और आपने खबर देखी होगी आज से 5 या 6 दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर कि भी हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि हरियाणा के अंदर 23,000 पोस्टें खाली हैं केजीटी की और पीजीटी की। तो दोस्तों जनरल जो टीचर हैं आपकी वे भी आप कम से कम लगा लीजिए 10 या 12 हजार वैकेंसी वे भी आपको इसी माह के अंदर यानी कि 10 मार्च या 15 मार्च से पहले वह 10,000 वैकेंसी भी इसके अंदर शामिल होंगी। और 10,000 वैकेंसियों के साथ साथ जो 1350 या 1310 से लेकर जो 1400 की वैकेंसी हैं वे आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी आपकी न्यूज, बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों आपका अपना चैनल लर्निंग विद क्वेश्चन, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है लाइक करें और शेयर करें।